आपकी जेब में पेन दिख रहा है मुझे, इस पर बहन जी की फोटो है। क्या ब्राह्मण समाज बसपा के साथ बहन जी के साथ आ गया? अभी मैं मौजूद हूँ लखनऊ में। हमारे साथ कुछ ब्राह्मण समाज से आए हुए लोग हैं, इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आपकी जेब में पेन दिख रहा है मुझे, इस पर बहन जी की फोटो है। क्या ब्राह्मण समाज बसपा के साथ बहन जी के साथ आ गया? मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी तरह से जिस तरह से भाजपा सरकार का दामन नीति है, ब्राह्मणों और दलितों को अत्याचार कर रही है, जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज हजारों में मार दिए गए, सारे उत्तर प्रदेश और देश के ब्राह्मण समाज बहन मायावती के साथ उपस्थित हैं और साथ मिलकर उनको 2022 में सरकार बनाने के लिए मजबूत करेंगे और हर तरीके से इतना मजबूत करेंगे कि 2022 में बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लिए भाजपा ने तमाम कार्य किए हैं, वो उनका जो है क्रेडिट भी लेते हैं, और चाहे वो राम मंदिर की बात हो या अन्य तमाम मुद्दे हों, वो कहते हैं कि हमने हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए बहुत काम किया है। आरक्षण ला दिया, 10% जो है सवर्णों को आरक्षण दे दिया है, ईडब्ल्यूएस कोटा जो है। ब्राह्मण समाज की क्या नाराजगी है भाजपा के साथ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब दिखावे हैं। भगवान श्री राम सबके आराध्य हैं, उनका कोई उनके देन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का आदेश था और इससे पहले जब आदेश आया था अयोध्या से, तो बहन मायावती जी ने सुचारू रूप से लागू भी करवाया था। और ये जो बहाना उनका चल रहा था कि जो ब्राह्मण समाज श्री राम मंदिर के नाम पे भरमाकर वोट लिया था, वो अब चलने वाला नहीं है। जो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ब्राह्मणों को मरवाया जा रहा है, उनका सुरक्षा कटौती हो रहा है, उनका कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप देखे होंगे किस प्रकार से ब्राह्मण प्रताड़ित हो रहे हैं, कई से केसेस चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैं सभी ब्राह्मण समाज को आग्रह भी करता हूं कि जिस प्रकार 2007 में ब्राह्मण समाज को सपोर्ट मिला था बहन मायावती जी ने, फिर से मायावती जी ने संकल्प लिया है और लोगों से बताया भी है और आग्रह भी किया है कि सारे ब्राह्मण समाज एक मुश्त होकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करे, ताकि 2022 में सरकार बने और उस सरकार में अच्छी तरह से भागीदारी मिलेगी ब्राह्मण समाज को। अगर मान लीजिए कि इस बार जो है बसपा की सरकार आ जाती, तो आपकी क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी बसपा से? मेरी तो पहली प्राथमिकता ये है कि जिस तरह से बहन जी ने सरकार चलाती है, उसमें कोई ब्राह्मण समाज की बात नहीं होती है, उसमें सर्व समाज की बात होती है। और सर, चूँकि मैं फौजी हूँ, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, मैंने भी दोनों तीनों सरकार के कंपैरिजन करने के बाद ही मायावती जी का साथ दिया है और उनके पार्टी का झंडा उठाया और उनको मजबूत करने के लिए पूरी बैरिया विधानसभा 363 में दिन रात लगकर हम लोग सीट जिताने के लिए लगे हुए हैं और मजबूत भी करेंगे। बहन मायावती जी का जो भी आदेश होगा पार्टी का, वो हम लोग मानने के लिए तैयार भी हैं। आगे भी उनके पार्टी को सपोर्ट करते रहेंगे। क्या लगता है बहन जी की जो पूरा कार्यकाल रहा, उसमें जो उसकी सबसे विशेष बात थी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो मजबूत रहता था, क्या लगता है अभी भाजपा की सरकार चल रही है, क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर के क्या फ़र्क देखते हैं आप उन दोनों से? अभी फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले के बहन जी के सरकार में जिस प्रकार से थाने में एक फटे हुए कपड़े वाला व्यक्ति भी जाता था, तो एसो खड़ा होकर बैठकर और उनका फरियाद करता था और उनको तुरंत निपटारा करता था। आज के डेट में मंत्री और विधायक को वहाँ पे एसो मारने का काम कर रहा है, ना उनके बातों को सुन रहा है। आपको नहीं पता होगा, भाजपा सरकार में मंत्री और विधायक भी परेशान हैं, बस चूँकि जोगी जी के डर से वो बाहर बोलते नहीं हैं, नहीं तो जिस प्रकार से प्रशासन उनको भी प्रताड़ित कर रहा है। किस तरह का डर आप कह रहे हैं? योगी जी के डर से किस तरह का डर? अब उनको डर है कि कहीं पार्टी से निकाल दिए जाएं या कोई पार्टी कार्रवाई कर ले। बहुत सारे डर होते हैं, कई प्रकार के डर होते हैं, क्योंकि पार्टी में कुछ फंसा दिया जाए या कोई हो सकता है किसी चीज़ में मार दिया जाए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के डर हैं। अब सारी डर, जितने लोग को जिस प्रकार के डर है, उस भावना से चुपचाप हैं
अपना विधायक बने हैं, मंत्री बने हुए हैं, बट कार्य कोई नहीं हो रहा है। ये कुछ ब्राह्मण समाज से लोग थे हमारे साथ और इन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार में इनका कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो स्थिति उतनी मजबूत नहीं है और ब्राह्मणों के साथ जो है एक भेदभाव इस सरकार में हो रहा है, इसीलिए ये बसपा के साथ जाएंगे। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि, आप देख रहे हैं दलित डेस्क। जय भीम, जय भारत।